मुझे सिर्फ 30 मिनट लगे और मेरी डल, टायर्ड एंड ड्राई स्किन बन गई ब्राइडल ग्लो स्किन। आप देख सकते हैं, वो भी बिना सैलून गए। आर यू क्यूरियस? तो आज का जो वीडियो है वो है आपके लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड लाइफ विद सुष्मिता। आज का वीडियो उन सब ब्यूटीफुल लेडीज के लिए होने वाला है स्किन पर एक ब्राइडल ग्लो चाहती है, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, या जस्ट फिर अपने स्किन को ऐसे ही पैम्पर करना चाहती है। सो आज मैं यूज कर रही हूँ अरोमा मैजिक का 7 स्टेप ब्राइडल ग्लो फेशियल किट। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल फेशियल स्टेप्स। साथ ही में मैं इस फेशियल किट का आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगी। इस फेशियल किट में है 7 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है इसका फेस क्लेंजर, सेकंड स्टेप है एक्सफोलिएशन जेल, थर्ड स्किन सीरम, नरिशिंग क्रीम, फेस पैक, हाइड्रेटिंग जेल एंड सनस्क्रीन। फेशियल किट के सभी इंग्रेडिएंट्स नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स एंड एसेंशियल ऑयल से बनाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रांड, ये फेशियल आपके नेचुरल ग्लो को एनहांस करता है, रेडियंस देता है एंड स्किन को रिवाइटलाइज करता है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए फेशियल को स्टार्ट करते हैं। ये है फेशियल किट। इसके अंदर आपको एक लीफलेट मिलती है जिसमें कि सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। इस तरीके के सैशे में आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है। ये 1 टाइम यूज का किट है एंड प्रॉपरली नंबरिंग की हुई है। तो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। हेयर को टाई कर देते हैं एंड फेशियल बैंड लगा लेते हैं। तो मैंने अपने हेयर को टाई कर लिया है एंड फेशियल बैंड लगा लिया है। आपके फिंगर्स में कोई रिंग वगैरह हो तो उसको भी आप लोग उतार ले, फ्रिक्शन क्रिएट करता है अननेसेसरी। हम जाएंगे स्टेप नंबर 1 पे। उससे पहले एक बार किसी भी, या तो आप अच्छे से फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले, या फिर वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अपने फेस को अच्छे से एक बार जस्ट क्लीन कर। फर्स्ट स्टेप जो है वो है क्लेंजर। तो ये इस तरीके की क्रीम कंसिस्टेंसी का क्लेंजर है, यानी ये ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको ज़्यादा देर क्लेंजर अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, जस्ट 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। एंड इससे आपको कोई मसाज नहीं करना है, जस्ट क्लीन करना है, जैसे आप अपने घर में अपने क्लेंजर से अपना फेस जो है वो क्लीन करते हैं। स्पेशली जो नोज़ का एरिया है, साइड ऑफ द नोज़, चिन, ये सब एरियाज हम जनरली इग्नोर करते हैं। सर्कुलर मोशन में, सेम हाउ यू क्लीन योर फेस ऑन डेली बेसिस। अब मैं सेम माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अपना जो फेस है उसको वाइप ऑफ कर रही हूँ। आप चाहे तो रिंस ऑफ भी कर सकते हैं, आप वॉश भी कर सकते हैं। क्लीनिंग के बाद ही मेरा चेहरा ग्लो करने लगा। मैं ये वाला फेशियल किट फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। फेस मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। ये बहुत ही लाइट वेट एंड जेंटल सा क्लेंजर था। एंड जो आप वाइप ऑफ करते हैं उसको आप हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में करते हैं। सिर्फ क्लेंजिंग के बाद ही कितना अच्छा ग्लो आ गया है चेहरे के ऊपर। नाउ लेट्स मूव टू आवर स्टेप नंबर 2 विच इज एक्सफोलिएशन, जिसके लिए आपको जो मिलता है वो है एक्सफोल जेल। तो ये बिल्कुल जेल लाइक कंसिस्टेंसी है। ये देखिए, ये आपका एक सैशे भी 2 फेशियल्स के लिए इनफ है, क्योंकि इतना प्रोडक्ट इज इनफ। इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है, पेपरमेंट जैसी इसकी फ्रेगनेंस है। ये एक्सफोलिएशन जेल जो है थोड़ा सा स्टिकी कंसिस्टेंसी का है। इसके अंदर जो है बहुत ही माइल्ड स्क्रब पार्टिकल्स हैं। इस स्टेप को हम 2 से 2.5 मिनट कर सकते हैं आराम से, बिकॉज ये बहुत माइल्ड स्क्रबर है। बहुत जेंटली आपके जो डेड स्किन्स हैं उसको ये रिमूव करता है। साथ ही में आपके स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी ये स्टेप जो है इम्प्रूव करता है। नोज़ के कॉर्नर्स पे, नोज़ के ऊपर, चिन पर, एंड जो आपका ये वाला पोर्शन होता है ना, सी जोन, इसको आप अच्छे से स्मॉल एंड बिग सर्कुलर मोशन में आपको ये स्टेप करना है। बट टेक योर टाइम एंड आराम से आप लोग इन स्टेप्स को करें। जहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स वगैरह का इशू होता है वहाँ पे आप अच्छे से एक्सफोलिएट करें। फिर से हम माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। एंड प्लीज़ इस टॉवल को जो है बार बार वॉश करते रहिएगा। मैं यहाँ पानी के अंदर डिप करके अच्छे से स्क्वीज करके फिर क्लीन कर रही हूँ। एंड जब भी आपको चीज़ वाइप ऑफ करे ना स्किन के ऊपर से, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में करें। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा स्टेप 2 एक्सफोलिएशन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्किन सीरम एंड दिस इज द मैजिक पोर्शन। इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इट गेट्स क्विकली अब्सॉर्ब्ड इनटू योर स्किन एंड इट प्रेप्स योर स्किन फॉर फर्दर नरिशमेंट। ये ग्लास बॉटल में आता है सीरम, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसको ब्रेक करना। ये जो रेड स्ट्रिप आपको दिख रही है, इसको आपको नाइफ से तोड़ना होता है, या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको तोड़ सकते हैं। आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं, बट मैं इसको नाइफ से ही तोड़ना प्रेफर करती हूँ। सीरम को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। एनीवेज, थोड़ा संभाल के आप लोग करिएगा। 15-20 सेकंड आपको ये सीरम अपने फेस के ऊपर लगाना है एंड उसके बाद आप सिंपली पूरे फेस के ऊपर टैपिंग मोशन करते रहेंगे ताकि ये आपकी स्किन में जो है अब्जॉर्ब हो जाए। एंड इस स्टेप के बाद आपको अपना फेस जो है वाइप ऑफ या वॉश नहीं करना है, इसके ऊपर डायरेक्टली हम मसाज करेंगे। एंड ये बिल्कुल क्रीम या जेल की तरह अब्जॉर्ब नहीं होगा, इट्स अ सीरम, तो ये थोड़ा बहुत आपको आपकी स्किन के ऊपर दिखेगा, बट ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है मेरी स्किन के अंदर। आई कैन फील दैट। यू आर गोइंग टू लव दिस फेशियल।
एंड कोई भी फेशियल है ना, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है अगर आप उसको सोने से पहले करते हैं। तो मैं भी नाइट टाइम में ही कर रही हूँ। अब आते हैं अपने स्टेप 4 पे, जो कि है नरिशिंग क्रीम। तो ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का है, बहुत ही लाइट वेट एंड बहुत माइल्ड सी पेपरमेंट जैसी फ्रेगनेंस है इसकी। मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत पसंद है। एंड इससे हमें प्रॉपर फेशियल मसाज करना है। एंड इस स्टेप को मैं थोड़ा सा आप लोगों को सारे स्टेप्स फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी, बट आप आराम से टेक योर ओन स्वीट टाइम एंड डू इट इन वेरी रिलैक्स मैनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेशियल हमेशा हम अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं। तो आप अपने चेस्ट एरिया से लेके टॉप की तरफ आते हैं, लास्ट में अपने चीक्स का मसाज करते हैं। तो क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं अपने नेक से स्टार्ट करूँगी। तो नेक के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फैनिंग मोशन, एंड इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में सिंपली इस तरीके से करते हैं। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर है। हर स्टेप के बाद हमें क्रीम को जो है इमल्सिफाई करना है अपने फेस के ऊपर, एंड उसके लिए स्टेप है हम अपने चिन से स्टार्ट करते हैं। विद आवर 2 और 3 फिंगर्स वी गो लाइक दिस। पूरे फेस पे हमारा क्रीम जो है वो स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट हम अपने चिन को शार्प करने के लिए अपने थंब का यूज़ करते हैं एंड गो लाइक दिस। बस कुछ नहीं करना है, आपको एक सी जैसा क्रिएट करना है। थंब से यहाँ से सी बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बस सिंपल। अगेन इसके बाद हम अपने जॉ लाइन का मसाज करेंगे। उसके लिए सबसे फर्स्ट हम टैपिंग एंड पिंचिंग करेंगे, एंड देन हम अपनी 2 फिंगर को सिजर की तरह लेके चिन से लेके पूरे जॉ लाइन से होते हुए बैक ऑफ द ईयर तक जाएं। सारे स्टेप्स हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। हमारे ये जो साइड्स ऑफ द लिप्स होते हैं ना, ये अक्सर हमारे सैक डाउन होने लगते हैं। तो उसके लिए जो स्टेप है, हमें अपनी जो फर्स्ट फिंगर होती है, जो इंडेक्स फिंगर होती है, उससे बनाना है एस इनवर्ड्स, एस एंड 8, स्मॉल एस एंड 8, एस बनाएंगे एंड उसको पीछे से ज्वाइन करके 8 बना देंगे। एस 8, एस एंड 8। ओके, नेक्स्ट आप स्मॉल स्मॉल सर्कुलर मोशन में ऊपर जाएंगे, कम डाउन, ये देखिए। अब आते हैं अपनी लाफ लाइन पे। यहाँ पे अक्सर लोगों के आप देखते हो यहाँ पे लाइंस रहती हैं, है ना, विद एज वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, विल स्टार्ट विद आवर इंडेक्स फिंगर, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 2 3 4, 4 3 2 1। गॉट इट। बहुत सिंपल है। हमको अपनी लाफ लाइन के ऊपर जस्ट ही करना, 1 2 एंड नोज एड पे आके छोड़ देना है, 1। बड़े से बड़े सैलून में भी आपको इस तरीके के स्टेप्स से फेशियल कोई नहीं करके देगा। ये जितने भी स्टेप्स है वो सब साइंटिफिकली डिज़ाइंड है। जब मैं कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे हमने ये सीखा था, एंड दी स्टेप्स आर ऑल बैक्ड बाय साइंस। थोड़ा सा क्रीम लेंगे क्योंकि ये ड्राई होता जाता है, एंड अब अपने नोज़ का मसाज करेंगे क्योंकि ये अक्सर हमारा ड्रूप हो जाता है विद एज। तो सिंपली बस आपको ये करना है। देन जो हमने अपने लाफ लाइन के साथ किया तो वही सेम अपने नोज़ के ऊपर भी करेंगे। देन अपनी इंडेक्स फिंगर से एस एंड 8, एस एंड 8 पूरे नोज़ के ऊपर। अब ये जो एस एंड 8 है वो थोड़ा बड़ा बनेगा। लिप्स कॉर्नर पे हम छोटे छोटे बना रहे थे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनेगा। अब आते हैं अपने आई एरिया पे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी रिंग फिंगर से आई के आसपास, प्लीज़ मेक श्योर आप रिंग फिंगर ही यूज़ करें क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो सबसे लीस्ट होता है, एंड आई के आसपास की जो हमारी टिश्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं। तो अपने इस रिंग फिंगर के साथ हम सर्कल्स बनाएंगे, पहले इनवर्ड एंड देन आउटवर्ड। आपको ये वीडियो हो सकता है फास्ट फॉरवर्डेड दिखे, बट आप अपना प्लीज़ टाइम लेके अच्छे से करना सारे स्टेप्स। देन अपने इसी फिगर के साथ हम बनाएंगे एस। देखिए हम इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिए, आईज के पास से, नोज के पास से एस एंड एक्सटेंड करते हुए दूसरे आईज तक 8। यहाँ से हमने बनाया एस एंड 8, एस। अब हम इन 2 फिंगर्स के साथ हम सर्कल बनाएंगे। अब करेंगे हम अपने फोरहेड का मसाज। थोड़ा सा क्रीम लिया है मैंने, फोरहेड पे अप्लाई करेंगे एंड पूरे फेस पे भी अप्लाई करेंगे। फोरहेड से पहले मैं बताना भूल गई, आप आईब्रोज को भी हल्का सा प्रेस करेंगे एंड टेम्पल एरिया पे आके छोड़ देंगे।
आईब्रोज के ऊपर भी हम पिंचिंग एंड प्रेसिंग दोनों स्टेप्स ही करेंगे। अब हम फोरहेड के लिए भी SN8 ही बनाएंगे, बट अब हमसे वर्टिकली बनाएंगे। देखिए SN8, S बनाया एंड उसको ज्वाइन कर दिया 8, ठीक है। तो दोनों फिंगर से बनाएंगे ऑन बोथ द साइड्स, SN8। सेंटर से शुरू करते हुए एंड तक जाएंगे। ये थोड़ा डिटेल्ड वीडियो है तो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट मेक श्योर आप लोग एंड तक देखें। देन आप इसके बाद SN8 को हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। उसके बाद 2 फिंगर्स को ऐसे रखेंगे एंड उसके अंदर जिगजैग करते जाएंगे। इतना रिलैक्सिंग है कि नींद आने लग जाती है। तो इसी स्टेप के साथ हमारा फोरहेड का मसाज भी कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम अपने फेस का मसाज। तो थोड़ा सा क्रीम मैं अपने हाथों पे और लूँगी। बहुत इजी है फेस का मसाज भी। थोड़ा सा क्रीम ले लिया है, इसके दोनों पाम्स पे अच्छे से रब करके एक्टिवेट कर लेंगे। एंड सबसे फर्स्ट हम फैनिंग ही करेंगे। फैनिंग इस तरीके से करते हैं, एक की फिंगर्स वर्टिकली रहेंगी और एक हैंड की फिंगर्स जो है आपकी हॉरिजॉन्टली रहेंगी। सेम स्टेप हम दूसरे साइड भी करेंगे एंड फिर से हम पूरे क्रीम को पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड करेंगे अच्छे से। अब हम अपनी नकल्स की हेल्प से, इस स्टेप को कॉकरोच स्टेप बोलते हैं, एंड अपनी नकल्स की हेल्प से हम थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टेप पे क्या करेंगे। हम चिन से लेके अपने ईयर एंड तक जाएंगे, ईयर एंड से अपने नोज़ पर आएंगे, नोज़ से लेके टॉप पर जाएंगे एंड यहाँ से वापस चिन पर आएंगे। ओके, सो लेट, आपको बहुत रिलैक्सिंग लगेगा। सिंपली आपको अपने नकल्स को क्रॉल कराना है अपने फेस के ऊपर। आपको पता था आपके पास आपके हैंड्स के थ्रू इतना अच्छा, जैसे किसी इक्विपमेंट से आपको जो मसाज मिलता है उस तरीके का मसाज आपको मिल सकता है अपने नकल्स के थ्रू। तो ये स्टेप करने के बाद हम सिंपली अपने पूरे फेस के ऊपर पिंचिंग करेंगे ताकि जितना भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से हमारे स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। हर एक पार्ट पे अच्छे से पिंचिंग करेंगे एंड देन अच्छे से टैपिंग करेंगे। आप टैपिंग चाहे तो कॉकरोच क्रॉल स्टाइल में भी कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी टैपिंग बहुत अच्छा होता है। एक बार लास्ट में मैं सारे प्रोडक्ट को अच्छे से अब्जॉर्ब करवा दूँगी। इस स्टेप के बाद एक्चुअली हम लोग अपने हैंड को थोड़ा सा वार्म करके वाइब्रेशन देते हैं अपने फेस पे। आपको लगे तो आप दीजिए, नहीं लगे तो आप यू कैन जस्ट लेट इट गो। सिंपली हैंड के कप बनाते हैं एंड कपिंग मेथड बोलते हैं इसको। कप बना के वाइब्रेट किया जाता है, अपने हाथ की वार्मथ दी जाती है, लास्ट में हम लोग फेदर टच करते हैं। तो ये सारा, ये जितने भी स्टेप्स हैं ये जनरली प्रोफेशनल सैलून्स में, स्पाज में किए जाते हैं। घर में अगर आप नहीं भी करते हैं तो इट्स ओके, यू कैन कम्प्लीटली स्किप दिस स्टेप। तो आपने देखा कितने ईजी थे ये सारे स्टेप्स। आप कितने ईजीली घर पे सैलून लाइक फेशियल अपने हाथों से खुद कर सकते हैं। किसी सैलून में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथों से हाइजीन रखते हुए आराम से अपने फेशियल को घर पे ही कर सकते हैं। एंड हाँ, फेशियल करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर आपके हाथ जो है अच्छे से क्लीन हो, स्पेशली नेल्स आपके बहुत अच्छे से क्लीन हो। अब हम फिर से एक बार अपने फेस को एंड अपने नेक को अच्छे से वाइप ऑफ कर लेंगे एंड बहुत ही लाइटली वाइप करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड से क्लीन नहीं करना है। जस्ट पैट पैट करते हुए हल्का सा क्लीन कर लेंगे क्योंकि अब इसके बाद हमें फेस पैक लगाना है। आप इस फेस पैक को ब्रश से भी लगा सकते हैं। मैं क्योंकि मेरे हैंड्स इस टाइम बिल्कुल क्लीन है तो मैं जो है उसको फिंगर से ही लगाऊंगी। एंड ये बिल्कुल क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी का फेस पैक है। तो यहाँ मेरा फेस पैक जो है अप्लाई हो चुका है, मैंने आई एरिया को लीव कर दिया है। एंड इसके बाद आप इसको 5 से 10 मिनट रखिएगा, इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना है। एंड ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर का है ताकि नरिशमेंट को ये लॉक कर सके। तो इसको 10 मिनट छोड़ के या तो आप उसके बाद रिंस ऑफ कर दीजिए या फिर जैसे मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ आप उस तरीके से वाइप ऑफ भी कर सकते हैं। जब तक आपका पैक ड्राई हो रहा हो आप चाहे तो 2 खीरे के स्लाइसेस या टी बैग या फिर कोई भी कूलिंग सूदिंग सा जेल बैग वगैरह अपनी आइज़ के ऊपर रख के रिलैक्स कर सकते हैं। ये फेस पैक जो है अभी तक हमने अपनी स्किन के ऊपर एक्सफोलिएशन किया, मसाज किया, तो हमारे सारे पोर्स जो है वो ओपन हो गए थे। तो उसको टाइटन अप करने के लिए, उनका साइज़ मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड हर फेशियल के बाद पैक लगाना बहुत मस्ट होता है ताकि हमारे स्किन के ऊपर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो। अब मेरा जो पैक है वो काफ़ी सेमी ड्राई हो चुका है, काफ़ी एरिया आप देख सकते हैं सूख गया है। तो सिंपली मैं वापस से इसको वाइप ऑफ करूँगी।
से अगर आप वाइप ऑफ कर रहे हैं तो बहुत माइल्डली आपको करना है, सर रगड़ना नहीं है फेस के ऊपर। कैन यू सी द ग्लो? अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइड्रेटिंग जेल। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत एक्सट्रीमली ड्राई है, आजकल मेरी स्किन तो नॉर्मल हो रही है, वैसे मेरी भी स्किन ड्राई है, तो आप जो है अगर आप विंटर्स में ये फेशियल कर रहे हैं तो आप जेल की जगह मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगा सकते हैं। सिंस अभी मेरी स्किन नॉर्मल फील हो रही है मुझे, तो मैं ये हाइड्रेटिंग जेल ही यूज़ करूँगी। कोई फ्रेगनेंस नहीं है, वही लाइट पे तो मेरी स्मेल लग रही है, लाइट एलोवेरा जेल जैसा है। मुझे कम से कम 15 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं मैंने सैलून में फेशियल नहीं लिया है। मैं हमेशा अपने हाथों में करती थी, शादी के टाइम पे भी मैंने सारे फेशियल्स खुद ही करे थे अपने हाथों से। जस्ट लुक एट द ग्लो विदाउट एनी फिल्टर। तो लास्ट स्टेप जो है वो है सनस्क्रीन का। आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तक भी अगर इस फेशियल को कर रहे हैं तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। सिंस मैं इसे नाइट टाइम पे कर रही हूँ, अपने बेड टाइम से पहले कर रही हूँ, तो मैं ये स्टेप स्किप कर रही हूँ। बट आप दिन में किसी भी टाइम पे, अगर अपार्ट फ्रॉम नाइट आप किसी भी टाइम पे कर रहे हैं तो ये एक मैंडेटरी स्टेप है। इसके बिना ये जितने भी स्टेप्स हमने करे हैं वो सब खराब हो जाएंगे अगर आपने सनस्क्रीन को अप्लाई नहीं किया, क्योंकि यही आपकी स्किन को जो है फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। सो यस, इसी के साथ हमारा 7 स्टेप फेशियल जो है वो कंप्लीट होता है एंड आप खुद ही ग्लो देख सकते हैं चेहरे के ऊपर। आपको कैसा लगा ये फेशियल, या क्या आपने इस किट को ट्राई किया है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर एंड गुड लाइफ विद सुष्मिता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड ग्लो नेचुरली।